हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उनमें से हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लर्न कर रहे थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का ये लगभग लास्ट है टॉपिक। जो आपने फ्लो चार्ट देखा हुआ था उसमें था आपका क्या, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। ध्यान रखिए, जो फ्लो चार्ट पर ड्रा किए हुए थे उसमें आपका सी नंबर पर था फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। हमारे दो मेथड हेलोलिकेंस के हो गए थे प्रिपरेशन के। पहला था आपका फ्रॉम एल्कोहल, सेकंड नंबर पर था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और थर्ड नंबर पर है फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज जो है, जैसा भी आपको नेमिंग दिख रहा है इसकी, या इसी को हम बोल सकते हैं हैलाइड एक्सचेंज। क्या बोल सकते हैं? हैलाइड एक्सचेंज, हैलाइड एक्सचेंज बोल सकते हैं। ओके, ध्यान रखिए, हेलोजन एक्सचेंज और हैलाइड एक्सचेंज दोनों जो मेथड हैं, इनमें से दो नेम रिएक्शन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। फर्स्ट वन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, और सेकंड नंबर पर है हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके, ध्यान रखिए, इसमें आपको वन वर्ड में, या आप जब 12th का फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे होते हैं उस टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिंकलस्टीन जो हमारा रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, उसमें हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हमारा जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है। तो फिंकलस्टीन में ध्यान रखना है आपको, फिंकलस्टीन हम किसके लिए यूज करते हैं? RI एल्काइल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? फिंकलस्टीन। और स्वार्ट्स रिएक्शन किसके लिए यूज करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है RF। ओके, ये अकेला मेथड है RF, जो स्वार्ट्स रिएक्शन है, जिससे आप एल्किल फ्लोराइड बनाते हैं। बाकी जितने भी अभी आप हेलोएल्केन्स टॉपिक में रिएक्शंस लर्न किए होंगे उसमें F कहीं पे यूज नहीं किया हुआ है आपने। सो वन बाय वन हैलाइड एक्सचेंज में फर्स्ट डिस्कस करते हैं आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम देखते हैं क्या, चूंकि नेम रिएक्शन है, और आपको मैं बार बार बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, नेम रिएक्शन की आप सेपरेट कॉपी बना लीजिए। ऑर्गेनिक में भी नेम रिएक्शन की, जैसे आपने स्टार्टिंग में लर्न किया हुआ था, ग्रुप्स प्रोसेस, डार्जन्स रिएक्शन, मार्कोनी का रूल, एंटी मार्कोनी का रूल, और ये आपका 5th नंबर पर है क्या, फिंकलस्टीन। तो आप इनकी सेपरेट कॉपी बना लें। मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो आपका चलता रहेगा, पर इसके लिए भी आप क्या करें, सेपरेट कॉपी बना लें। तो फिंकलस्टीन में जो भी नेम रिएक्शन है, बोर्ड पर्पज के लिए आपको इनका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, जब आपको स्टेटमेंट लर्न होता है तो आपकी रिएक्शन बहुत ही इजी हो जाती है। आप बहुत बिल्कुल इजी तरीके से पूरी रिएक्शन एक बार में आप समझ जाते हैं और पूरी रिएक्शन सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल देख के। सो आप क्या बोल सकते हैं? एल्काइल आयोडाइड, iodides are often prepared by the reaction of alkyl chlorides or bromides. Chlorides are bromides, NaI, chlorides are bromides with NaI in the presence of acetone. This reaction is known as Finkel. सो आपको जब स्टेटमेंट लर्न होता है, एल्काइल आयोडाइड प्रिपरेशन की मेथड है, प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। ध्यान रखिए, नेम रिएक्शन का आपको स्टेटमेंट लर्न करके
और उसको फॉलो करके ही आपको यूज करना है। या तो आप एल्काइल क्लोराइड्स ले सकते हैं, ब्रोमाइड्स, और किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, विथ NaI सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ओके, सो जैसा आपको इसमें बोला हुआ है वैसा ही आपको पूरा रिएक्शन लिख देना है, पूरी सेम टू सेम रीड करके रिएक्शन लिख देना है। एक चीज ध्यान रखो, हमेशा जब हम हेलो एल्केन्स का मैकेनिज्म पढ़ते थे, रिएक्शन पढ़ते थे, तो प्रोडक्ट के इस साइड हमारा RX आता था। बट इस रिएक्शन में क्या है, हमको एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, मतलब हमको RX जो है तो यहां से ही लेके चलना है, इधर लेके चलना है। और ये देखिए आप RX लिए हो और RX को रिएक्ट करवाना है आपका NaI। ओके, ध्यान ये रखना है कि आप X की जगह पे क्या यूज कर सकते हो, इन प्लेस ऑफ X वी कैन यूज Cl2 और Br2। क्यों, यहाँ पे आपको क्यों स्टेटमेंट में कंडीशन दिया है, एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड का ही उपयोग करेंगे, किसके प्लेस में, X के प्लेस में, विथ NaI ओवर एसीटोन। और एसीटोन आपको यूज करना है। और जो आपको यहाँ पे किसका है ये मैकेनिज्म, मैं शुरू में बता चुका हूँ कि वाइवा में आपसे पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारा RI प्रिपेयर करने का मेथड है। सो फर्स्टली आप यहाँ से क्या सेपरेट कर दीजिए, आपने R और I को सेपरेट कर दिया, बचता क्या है आपका, तो आपके पास Na बचा हुआ है और X बचा हुआ है। सो आपने NaX यूज कर दिया यहाँ पे। ये इसका यहाँ ये कैसा था, स्ट्रक्चर था, स्टेटमेंट कह सकते हो, ये एक रिएक्शन का स्टेटमेंट हो गया, रिएक्शन इसके बाद लिखेंगे। तो हमारा एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड हो गया NaI से रिएक्ट करके, और ये बना देगा इसमें। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, जो हेलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन का है, शुरू से हम लोग लर्न करते आ रहे हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस, जो हेलोजेंस की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो आपको ध्यान रखना है। फ्लोरीन के बाद हो गया आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पे मैं फिर से एक बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम बहुत सारी रिएक्शंस फिंकलस्टीन की सॉल्व करेंगे, जहां हमको ये बहुत मतलब की पॉइंट है, ये ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ आप ये बोल सकते थे कि X की जगह पे हम F2 क्यों नहीं यूज कर सकते फिंकलस्टीन पे, तो X की जगह पे आप F2 नहीं यूज कर सकते। रीजन क्या है कि जो F2 है वो मोर रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। और जब यहाँ पे मान लीजिए आप R के साथ Cl लेते हैं, Br लेते हैं, तो ये तो लेस रिएक्टिव है, इजिली क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड लूज हो जाएगा और हमारा RI बन जाएगा। बट यदि यहाँ पे हम फ्लोरीन ले लें तो जो हमारा रेडिकल है R के साथ फ्लोरीन ब्रेक नहीं होता, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा टाइट तरीके से R और F क्या होंगे, बंधे होंगे। और हमको चूंकि प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जब हमारा ये सब्ट्रैक्ट रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तब उधर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सब्ट्रैक्ट के दोनों ही जो कैटायन और एनायन हैं प्लस माइनस वाले, जब अलग नहीं होंगे तो हमारा कैसे प्रोडक्ट बन पाएगा। इस कारण से हम फ्लोरीन तो ले नहीं सकते हाईली रिएक्टिव के कारण। आयोडीन क्यों नहीं ले रहे हैं, आयोडीन तो बनाना ही है, तो X की जगह पे आयोडीन कैसे ले सकते हैं। ओके, सो इस जो स्टेटमेंट है इसका रिएक्शन आगे लिखते हैं। वहां पे आपने जो इसका स्टेटमेंट देखा हुआ है, इस स्टेटमेंट में आपको रिएक्शन आगे कंप्लीट करनी है। ओके, ध्यान रखना क्या है कि जो हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन है, तो आप क्या बोल सकते हैं, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू फॉर्म, क्या फॉर्म होगा हमारा, एल्किल आयोडाइड। ओके, RI का फॉर्मेशन हो गया। अब ध्यान रखो R की वैल्यू आपको मैं बहुत काफी सभी वीडियो में बताता आ रहा हूँ। एल्किल की वैल्यू आप CH3 भी यूज कर सकते हो, C2H5 भी यूज कर सकते हो। आपने CH3 लिया, इन प्लेस ऑफ X आपने Cl यूज कर दिया। ये NaI हमारा क्वेश्चन में ही कंडीशन में है, ओवर एसीटोन अपन यूज कर रहे हैं, एसीटोन हो गया हमारा एसीटोन CH3COCH3 CH3COCH3। ये नेल पॉलिश रिमूवर होता है एसीटोन, जो गर्ल्स यूज करते हैं नेल पॉलिश रिमूवर, वो क्या हो गया हमारा एसीटोन हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, RI बनाना है। ये हमारा R हो गया, ये इतना पार्ट R हो गया और ये I हो गया।
R और I हो गया, सो आपने CH3 और I यूज कर दिया। यहाँ पे बचता क्या है, तो हमारा NaCl हो गया, NaCl हो गया। सेम एज आप मान लीजिए यूज करते हैं C2H5 Br ले लिया आपने, चूंकि Cl और Br ही लेना है, किससे रिएक्ट करवाना है आपको, सोडियम आयोडाइड से ओवर एसीटोन, आपका एसीटोन ही यूज होगा। हमको जो बनाना है वो हमारे ध्यान में होना चाहिए, फिंकलस्टीन से हमारा Ri बनता है, ये पूरा R हो गया और ये हो गया I, C2H5 और I हमने यूज कर दिया और यहाँ पे NaBr का प्रिसिपिटेट बना दिया। जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं या एग्जाम में हाफ क्वेश्चन दिया रहता है, आपको कंप्लीट करना रहता है, तो आपको ये बताना है, ध्यान रखना कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। लाइक दिस, आप मान लीजिए C2H5 और Br यूज करते हो, रिएक्ट विथ NaCl ओवर एसीटोन, एसीटोन के साथ, या तो आप मान लीजिए C2H5 और Cl लिया हुआ है आपने, NaBr से रिएक्ट करवा रहे हो ओवर एसीटोन, या तो मान लीजिए आपने C2H5I, आप CH3 यूज कर सकते हैं, ओके, C3H7 यूज कर सकते हैं, NaCl ओवर एसीटोन, एसीटोन, या मान लीजिए आपने C2H5I NaBr, NaBr ओवर एसीटोन। ऐसा आपको दिया हुआ है एग्जाम में, इस रिएक्शन को आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट रिएक्शन कंप्लीट करनी है। ध्यान रखना है ये हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन नहीं है, बट आपको इनकम्प्लीट रिएक्शन दे सकता है कि दीज रिएक्शंस आर फिजिबल, क्या आपस में होगी या नहीं होगी। ध्यान रखना है फिंकलस्टीन रिएक्शन तभी होगा जब हम क्या यूज किए हो, सोडियम आयोडाइड। यहाँ पे सोडियम आयोडाइड नहीं यूज है, बट रिएक्शन फिजिबल होगी कि नहीं होगी ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान ये रखना है कि हमारा जो ये सोडियम है, आपको पता है सोडियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव है, और सोडियम हाईली रिएक्टिव है तो इसका जो प्लस वाला पार्ट है तो अपने पास हाईली रिएक्टिव माइनस रखना चाहेगा। सोडियम हाईली पॉजिटिव है, साथ में हाईली निगेटिव रखना चाहेगा। ओके, तो जब आप इससे रिएक्ट करवाओगे तो ऑलरेडी चूंकि आपने देखा हुआ है हैलोजन का सीक्वेंस, फ्लोरीन सबसे ज्यादा था रिएक्टिव, फिर क्लोरीन था, यहाँ पे क्लोरीन तो है ही। जब क्लोरीन है तो ये आपस में खुद ही दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, ब्रेक ही नहीं होंगे, ब्रेक नहीं होंगे तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। फर्स्ट कंडीशन आप क्या बोल सकते हो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ये रिएक्शन नहीं प्रोसीड होगी ड्यू टू रिएक्टिविटी, है ना। सेकंड केस भी मैं बताऊंगा अभी, पर आप डायरेक्टली अभी इतना समझें कि जो चूंकि जैसा नेचर का होगा सेम लाइक सेम, है ना, जैसे हम फ्रेंड भी बनाते हैं तो अपने ही नेचर का फ्रेंड बनाते हैं, तो जो हाईली रिएक्टिव है हाईली रिएक्टिव को रखेगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सोडियम तो हाईली रिएक्टिव है, बट ब्रोमीन जो है तो ब्रोमीन मतलब कंपैरिजन टू क्लोरीन कम रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखा हुआ था। तो जैसे ही डिसॉल्व करेंगे तो ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तुरंत सोडियम अपने पास क्या लाना चाहेगा, हाईली रिएक्टिव जो कंपाउंड है, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है उनको लाना चाहेगा। मतलब ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, ये फिंकलस्टीन नहीं है बट रिएक्शन ये फिजिबल होगी। सो व्हाट विल बी गेट, यहाँ पे हम बोल सकते हैं C2H5 और हमारा हो गया Br और ये हो गया हमारा NaCl, NaCl रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। रीजन यही है कि हाईली पॉजिटिव हाईली निगेटिव को अपने साथ में रखना चाहेगा। थर्ड पे आते हैं, थर्ड आपको खुद पता है, अभी मैंने फर्स्ट वाले केस पे डिस्कस किया हुआ था, ये आपस में ब्रेक ही नहीं होंगे। जब ब्रेक नहीं होंगे जो हमारी रिएजेंट है तो ये कहां से मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ये भी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। यहाँ पे आते हैं तो इन कंपैरिजन टू आई, ब्रोमीन आपने देखा हुआ था सबसे लास्ट में था आयोडीन रिएक्टिविटी ऑर्डर में, मतलब ये रिएक्शन भी हमारी क्या नहीं होगी, फिजिबल नहीं होगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ एक केस में प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा रीजन आप क्या बोल सकते हो, तो आप ये कह सकते हो, पहला तो आपने देख के बता दिया कि जो जितना रिएक्टिव है यदि उसके साथ में तो रिएक्शन नहीं प्रोसीड होगी। आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एसीटोन है, एसीटोन
एसीटोन का यदि हम फार्मूला यूज करते हैं CH3COO सॉरी CH3COCH3, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट क्या हो गया हमारा, बॉन्ड हो गया किसमें, एसीटोन में। अब आपको पता है कि जब कोवैलेंट बॉन्ड है तो सेम डिसॉल्व सेम, मतलब कोवैलेंट वाला कोवैलेंट बॉन्ड को ही डिसॉल्व करेगा अपने में। यहाँ पे हम एसीटोन लिए हुए हैं, NaI है, NaI है हमारा, NaCl है, NaBr है। मान लीजिए ऐसा है, आप ये रिएक्टिविटी वाला सीक्वेंस नहीं समझते, तो जो हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट के फॉर्म में हमने लिया हुआ है CH3COCH3, तो NaI के केस में फिजिबल होती है रिएक्शन, क्यों, क्या रीजन है, तो आप बोल सकते हो हमने क्लास 11th क्लास में एक रूल पढ़ा हुआ था, इसका नाम क्या था, फजान। भाईजान नहीं है ना तो रमजान है, ये फजान है। फजान एक रूल हमने पढ़ा हुआ था। फजान रूल क्या था, फजान रूल में ये था सिर्फ कि जितना ही हमारा जो एनायन है, एनायन मीन्स निगेटिव चार्ज वाला, एनायन का साइज जितना ही लार्ज होगा और कैटायन का साइज जितना ही स्मॉल होगा, उसमें उतना ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, COV कैरेक्टर होगा। मतलब हमारा निगेटिव चार्ज जितना लार्जर होगा, ये फजान रूल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, पूरा बताया हुआ था कि जितना ही ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा और जितना ही कम पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही उसमें कोवैलेंट का कैरेक्टर आएगा। कोई भी स्पीसीज हो, आयनिक कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड पूरी तरीके से आयनिक नहीं होते, कुछ कोवैलेंट होते हैं। सेम एज कोवैलेंट कंपाउंड पूरी तरीके से कोवैलेंट नहीं होते, कुछ आयनिक होते हैं। कोवैलेंट में आयनिक कैसे निकालते हैं, तो वहां पे हम क्या लर्न करते हैं, आपका डायपोल मोमेंट। कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड है, उस बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, उसके लिए हम पढ़ते हैं क्या, आपका डायपोल मोमेंट। और कोई भी हमारा आयनिक कंपाउंड है, उसमें कितना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर, उसके लिए कौन सा रूल पढ़ता है, फजान का रूल। ये सब कुछ 11th क्लास चैप्टर 4 में है। तो यहाँ पे इसमें रिएक्शन पॉसिबल होती, क्यों, क्योंकि ये हमारा एसीटोन कोवैलेंट का है और NaI भी कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है, क्यों, हमारे एनायन का लार्जर साइज के कारण। यहाँ पे ये रिएक्शन फिजिबल क्यों हो जाती है, क्योंकि ब्रोमीन, आयोडीन के बाद तो ब्रोमीन का ही नंबर आता है, तो जहां पे भी हम ब्रोमीन लिए हुए हैं, रिएक्शन हमारी फिजिबल हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी जो हमारा एनायन है निगेटिव चार्ज वाला, उसकी साइज क्या है, लार्जर है, तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन क्या हो रही है, फिजिबल हो रही है। बाकी यहाँ पे रिएक्शन फिजिबल हो रही है, बट जहां पे हमारा NaCl है वो नहीं रिएक्शन हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो Cl है, दो रीजन है, एक तो आप समझ गए कि ये मोर रिएक्टिव ज्यादा क्लोज बधे हुए हैं, या आप ऐसा समझ गए कि इनमें जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो लेस है, इस कारण से आपस में रिएक्शन फिजिबल नहीं होती है। सेकंड नेम रिएक्शन पे आते हैं, जो हमारा स्वार्ट्ज पे आते हैं। जो सेकंड नंबर है हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या था, स्वार्ट्ज अभी मैंने आपको वन वर्ड के हिसाब से बताया था। स्वार्ट रिएक्शन हम लर्न करते हैं एल्काइल फ्लोराइड के लिए। ओके, सो क्या बोल सकते हैं, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड are prepared by treating alkyl chlorides, bromides in the presence of metallic fluorides such as AgF, silver fluoride, Hg2Cl(F2), mercurous fluoride COF2 and SbF3. This reaction is known as
known as Schwarz। ओके, क्या बोल सकते हैं आप श्वार्ट्ज रिएक्शन में? जो भी आप स्टेटमेंट ध्यान रखिए, स्टेटमेंट क्या है? एल्काइल फ्लोराइड आर प्रिपेयर्ड, मतलब ये हमारा एल्काइल फ्लोराइड को प्रिपेयर करने का मेथड है। प्रिपेयर्ड बाई ट्रीटिंग एल्काइल क्लोराइड, आपको RX में Cl के प्लेस में या तो आपको वही Cl2 या Br2 यूज करना है। इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड, कोई भी आपने मेटेलिक फ्लोराइड ले लिया, लाइक सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट सेकेंड फ्लोराइड या कोबाल्ट डाई फ्लोराइड बोल सकते हो। ये हमारा एंटीमनी थर्ड फ्लोराइड है, या एंटीमनी क्या बोल दिया आपने? ट्राई फ्लोराइड बोल दिया, ट्राई फ्लोराइड, कोबाल्ट डाई फ्लोराइड। ओके, एनीवन आप देव, आपने यहाँ पे RF को सेपरेट कर लिया। ध्यान रखिएगा, ओनली वन सिंगल मेथड है पूरे चैप्टर में RF प्रिपेयर करने का, श्वार्ट्ज रिएक्शन। आपने RF प्रिपेयर कर लिया, जो भी आपका बाई प्रोडक्ट बना आपने AgX को ऐसे सेपरेट कर दिया। ये इसका स्ट्रक्चर था, आप इसकी रिएक्शन लिखना था। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट यूज किया था आपका RX, और हमने कोई भी सिल्वर फ्लोराइड यूज किया हुआ था, और हमारा RF देन हो जाएगा AgX। आप कुछ भी यूज कर सकते हो R के प्लेस पे CH3Cl, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है स्पेशली Cl2R Br2, और यहाँ से आपने AgF यूज किया हुआ है, तो आपका हो जाएगा क्या? CH3F और AgCl। ध्यान रखिए, जब आप रिएक्शन को आगे करते हैं उसमें आपको माइंड पे ये ध्यान रखना है कि हमारा प्रोडक्ट हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं। लाइक आप मान लीजिए ऐसा C2H5Br है, और हमारा Hg2Cl2 मर्क्यूरस फ्लोराइड है, चूंकि हम फ्लोरीन का यूज कर रहे हैं, मर्क्यूरस फ्लोराइड। तो हमको प्रिपेयर क्या करना है? पहले तो हमको RX को बनाना है। R हुआ, X हुआ, आपने C2H5 और F यूज कर दिया। यहाँ पे 2 एटम्स आप फ्लोरीन है, 2 एटम्स होने के कारण आप यहाँ पे क्या यूज कर दोगे? 2 यूज कर दोगे। ओके, बचता क्या है आपका? तो Hg2 और Br2 आप यहाँ पे बोल सकते हो Hg2Br2। ओके, सो ऐसे आप बहुत सारी रिएक्शंस इसकी प्रोसीड कर। हमने देखा हुआ था कि फ्लो चार्ट में हमारा क्या था? फर्स्ट नंबर पर फ्रॉम एल्कोहल, सेकंड नंबर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, थर्ड नंबर हाइड्रोजन एक्सचेंज, और लास्ट फोर्थ नंबर का जो है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स आप बोल सकते हो, फैटी एसिड्स, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। अब यहाँ पे ये हमारा जो है, इसमें एक ही मैकेनिज्म है, और उसका नाम क्या है? हुंस-डीकर रिएक्शन, या इसी को आप बोल सकते हो बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन, या बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन आप इसको बोल सकते हो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखिए, ये रिएक्शन हमको अभी हेलो एरिन में भी पढ़ना है, क्योंकि इस रिएक्शन का, या इससे कहें जो हमारा प्रोडक्ट है, तो हेलो एल्केन्स का लेस अमाउंट में प्रिपेयर होता है। हेलो एरिन्स का मतलब ये पर्टिकुलर मेथड जो है हेलो एरिन्स के लिए बेस्ट मेथड है, पर दोनों जगह है हमारी बुक में, सो यहाँ पे भी पढ़ेंगे और हेलो एरिन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी पढ़ेंगे इसको। एक चीज और ध्यान रखिए, मान लीजिए आपको एग्जाम में आता है राइट द कमेंट्स ऑफ हुंस-डीकर रिएक्शन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट सेम है, सो आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब वहाँ हेलो एरिन में पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस केस में इसका स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं? दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन
preparation of bromo alkane silver salt of fatty acid with bromine in carbon टेट्राक्लोराइड। ओके, आपका हुंस-डी का रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म था। जब आप हेलो एरिन्स के लिए तो यहाँ पे ब्रोमो एरिन कर दोगे, बस इतना डिफरेंस रहेगा। बाकी आप स्टेटमेंट दोनों लिख सकते हो, दोनों ही सही है। आपको हुंस-डी का बस रहेगा कमिटमेंट में या शॉर्ट नोट में, ये नहीं रहेगा कि आप उसको हेलो एल्केन से बनाइए कि हेलो एरिन से बनाइए। अब ध्यान रखो, आपको जब स्टेटमेंट लर्न होगा रिएक्शन इजी हो जाती है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है ब्रोमो एल्केन बाय सिल्वर साल्ट। ध्यान रखो, आप साल्ट किनको बोलते हो। क्लास 10th में आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था? व्हेन एसिड एंड बेस, जब हमारा एसिड और बेस रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस वाटर एंड साल्ट। एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता था? हमारा वाटर बनता था और साल्ट बनता था। सो फर्स्टली हमको साल्ट प्रिपेयर करना है और उस साल्ट को रिएक्ट किससे करवाना है? ब्रोमीन से। ब्रोमीन और प्रेजेंस किसकी रहेगी? ओवर कार्बन टेट्राक्लोराइड। और हमारा बनेगा क्या? हम जो मेथड पढ़ रहे हैं ब्रोमिनेशन की, वो बन जाएगा। लेट्स सी, आपको पहले कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि आप कोई भी एसिड ले रहे हो और एसिड का बेस से रिएक्ट करवाओगे, और एसिड बेस आपको पता है जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप एसिड बोलते हो, जिसमें ये ग्रुप हो उसको क्या बोलते हो? बेस बोलते हो। आपने जब इनसे रिएक्ट करवाया, वाटर मॉलिक्यूल आप अलग कर दीजिए, यहाँ ये मॉलिक्यूल और ये आपने इनको H2O के फॉर्म में बाहर कर दिया, और आपका जितना ग्रुप बचता है RCOOAG, ये है हमारा साल्ट। साल्ट हो गया, किसको बोलते हो? जिसमें हमारा निगेटिव चार्ज भी हो, पॉजिटिव चार्ज हो। जो हमारा आयनिक कंपाउंड हो गया वो क्या हो गया? साल्ट और वाटर। ओके, तो ये है सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड और इसका रिएक्शन। सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड था आपका RCOOAG, सिल्वर हो गया, सिल्वर का साल्ट हो गया। रिएक्ट विथ ब्रोमीन, ब्रोमीन से आपने रिएक्ट करवाया ओवर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ध्यान रखो, आपको R और X प्रिपेयर करना है। R और X आपने यहाँ पे यूज कर दिया, R और Br। ओके, RBr यूज कर दिया। ये CO2 गैस सेपरेट है, अलग कर दीजिए, CO2 प्लस, और क्या बच रहा है? Ag और Br। तो यहाँ पे आपने AgBr का प्रिसिपिटेट बन जाएगा। रिएक्शन R के प्लेस में कोई भी आप एल्किल ग्रुप यूज कर सकते हो, लाइक CH3COOAG प्लस Br2 ओवर CCl4। क्या हो जाएगा हमारा? CH3Br। दो Br के दो मॉलिक्यूल है, सिंगल हमने यहाँ पे यूज कर लिया। CO2 हो गया आपका CO2, और बचता क्या है? AgBr बचता है, AgBr बचता है। आप हुंस-डी की मैकेनिज्म देखना चाहोगे, 3 लाइन की मैकेनिज्म है, तुरंत इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा? ये फ्री रेडिकल शो करते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे आपका ये मैकेनिज्म सॉल्व होगा। CH3COO और ये हो गया आपका Ag। यहाँ पे है Br और Br के ये मॉलिक्यूल। ध्यान रखिए क्या होगा जब ये साल्ट है, साल्ट में अलग अलग आपके दो ग्रुप होंगे। इतना पूरा ग्रुप साल्ट का ये निगेटिव ग्रुप हो गया, और ये कैसा हो गया? पॉजिटिव। ये साल्ट आयनिक होने के कारण इसको भी क्या करेगा? पोलराइज करेगा। पोलराइज करना मतलब इस पे जो चार्ज होगा पार्शियल चार्ज डेवलप करेगा, निगेटिव और पॉजिटिव डेवलप करेगा। क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब आपस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव अलग हो गए यहाँ पे आपके AgBr। बचता कितना है? CH3COO और Br बचता है, CH3COO और ये हो गया आपका Br, OBr
COO और Br। यहाँ पे देखिए हमने कोई भी जो है तो चार्ज यूज नहीं किया हुआ है। रीजन क्या है, चार्ज कब होता है, जब हमारा मेटल और नॉन मेटल हो तब हमारा चार्ज होगा। ऑक्सीजन ब्रोमीन दोनों नॉन मेटल है, तो ये जो बॉन्ड है ये कैसा बन जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, CO बॉन्ड बनेगा, COV बॉन्ड बनेगा। और COV बॉन्ड आपको पता है नॉन मेटल में सिर्फ बनता है, किन पे बनता है प्यारे बच्चों, नॉन मेटल में। जब ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, तो इसमें फिर क्या करते हैं देखिएगा, ये आप फर्स्ट स्टेप बोल सकते हो। सेकंड स्टेप में आपका हुआ CH3COO और ये हुआ आपका Br। मैंने फ्री रेडिकल मैग्नीज बोला हुआ है। ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान रखिए, इनको मतलब इसमें 4 के कारण यहाँ पे रेडिकल्स जनरेट हो जाएंगे। रेडिकल्स जनरेट होते हैं जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है बॉन्ड का, तो रेडिकल्स बनते हैं। रेडिकल्स बनेगा मतलब यहाँ पे आपका रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो जाएगा, तो आएगा कितना, CH3COO और Br, दोनों पे रेडिकल आ गए। रेडिकल कहाँ से आए प्यारे बच्चों, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, ब्रोमीन के पास चला गया। अब आप थर्ड स्टेप पे इसमें क्या बोल सकते हो, ये हमारा जो CH3COO का रेडिकल है, ये क्या होगा, ध्यान रखिए, ये CO2 के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है CO2 गैस है, और गैस की जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी क्या होती है, तो आप बोल सकते हैं जो सिस्टम की डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम में जितनी ही अनियमितता है, जितनी ही डिसऑर्डरनेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, अव्यवस्था को एंट्रोपी बोलते हैं। गैस की एंट्रोपी हायर होती है, CO2 सेपरेट हो जाएगा अपना मॉलिक्यूल लेके CO2, और यहाँ पे जो रेडिकल जनरेट होगा वो किस में जनरेट होगा, CH3 में। ये CH3 का रेडिकल और Br का रेडिकल क्या करेगा, CH3 का रेडिकल और Br का रेडिकल दोनों ही आपस में कंबाइन होकर क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और बन जाएगा आपका CH3Br। तो आपने यहाँ पे बनाया था CH3Br, फिर आपने CO2 बनाया था, ये CO2 हो गया, और AgBr आपने फर्स्ट स्टेप में ही बना दिया। ये हुस-डीकर का मैकेनिज्म था। ओके, सेम एज एक और इसमें रिएक्शन आती है सिमिलर टू दिस, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। मान लीजिए एक ऐसी रिएक्शन है RCOOAg और I2। ये रिएक्शन आपके एग्जाम में बहुत बार आती है और ऐसा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें भी सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड है, बट यहाँ ब्रोमीन के प्लेस में क्या है, आयोडीन है। तो आप क्या सोचेंगे, जैसा आप उसमें प्रिपेयर करते थे कि Ri हो गया हमारा, CO2 हो गया और AgI हो गया, AgI, बट इस तरीके से रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं होता। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो आता है वो क्या होगा, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना, एस्टर का फॉर्मेशन होगा, RCOOR 2 मोल्स यहाँ पे इसके यूज करने पड़ेंगे, RCOOR, देन उसके बाद आपका CO2, और देन उसके बाद और AgI को आप बैलेंस कर देंगे। आप इस रिएक्शन पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, R के प्लेस पे CH3 COOAg, देन उसके बाद आपने I2 ओवर कार्बन टेट्राक्लोराइड, और आपका बन गया ये 2 मोल्स है। तो ध्यान रखिए कैसे आपको बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप इसको समझने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, आप CH3COO और Ag 2 मोल्स आयोडीन, वही जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसी रिएक्शन को यहाँ पे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो आपको पता है पहले तो हमारा जो R था और COO और R, ये इतना ग्रुप सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि एस्टर बनता है, ये इतना हो जाएगा। AgI, ये AgI ग्रुप इस ग्रुप के साथ पूरा सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पे CO2 बचेगा। कुछ ऐसा इसका जो प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा आपका, प्रोडक्ट आप देख लीजिए, CH3 COO CH3, देन क्या हुआ आपका CO2, देन
हमारा आ गया 2AgI। ध्यान रखिए मैंने समझने के लिए ऐसे कर दिया है, यहाँ पे भी आप 2 यूज कर सकते हैं, 2 मोल्स। ये एक नेम रिएक्शन है, क्योंकि सिमिलर ब्रोमीन के इसलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। इस रिएक्शन का नाम है हमारा बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन। बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन। एस्टर का फॉर्मेशन इसमें होगा। ओके, तो एस्टर का हो जाएगा, इसकी नेमिंग करते हैं आप, तो एथिल हो जाएगा, सॉरी मेथाइल, ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल, सॉरी ये होगा हमारा एल्केनोएट बोलते हैं, एल्किल एल्केनोएट। सो हमारा एल्किल ग्रुप क्या हो गया, मेथिल या मिथाइल बोल सकते हो। और ये हमारे 2 कार्बन है, एथेनोएट, एल्किल एथेनोएट, ये बन जाएगा एस्टर का फॉर्मेशन। सो नेम रिएक्शन, यहां से आपका हेलो एल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनिश होता है। आप सभी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें, मैं आपके लिए बहुत ही प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करवा रहा हूं। सो एक आपका भी जो है तो ड्यूटी बनती है कि आप हमको सपोर्ट करें, आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।